बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्न मैथ्स एंड फन में आप सबको खुशामदीद। आज हम सीखेंगे क्लास 8 की मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस इफ़। यानी आप लोग क्या कर लो कि परसेंटेज प्रॉफिट ढूंढ लो, प्रॉफिट का परसेंटेज ढूंढ लो और साथ साथ लॉस का भी परसेंटेज ढूंढ लें। इफ़ अगर ये हमें कुछ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बताई गई हैं। पार्ट ए है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस है ₹3900 और सेलिंग प्राइस है हमारे ₹3800। तो हमने ये देखना कि इसने प्रॉफिट किया या लॉस किया, उसके बाद उसका परसेंटेज भी मालूम करेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं सोल्यूशन में। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो 3900 है और जो सेल प्राइस है वो उसकी 3800 है। तो कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस और लॉस परसेंटेज, डिस्काउंट, ओवरहेड, ये सब कुछ मैंने मार्क प्राइस वगैरह ये सब मैंने अपने पिछले वीडियो में सिखा दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद आप लोगों को प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज और ये सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है, जो हमारी कीमत है ख़रीद है, जिस कीमत पर हमने सामान ख़रीदा था वो 3900 है। उसके बाद सेलिंग प्राइस है, जो हम जिस पे हमने सामान बेचा है वो क्या है 3800, यानी उससे कम है। तो हमने ख़रीदा ज़्यादा पे है और बेचा कम पे है, तो हम लोगों को क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंस जो हमारी सेल प्राइस है वो क्या है, लेस देन कॉस्ट प्राइस। सो हमने क्या किया है, देयर इज लॉस। तो हमने क्या किया है, लॉस किया है। अब लॉस का हमने फार्मूला पढ़ा था कि लॉस का फार्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस की कीमतें दी गई हैं, प्राइसेस दी गई हैं, वो हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस हमें दी गई है 3900 माइनस सेल प्राइस हमें दी गई है 3800। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा लॉस कितना हुआ है, वो हुआ है 100 रुपीज़ का। अब हम क्या कर लेते हैं, हमें ये पता चल गया कि हम लोगों ने किया है लॉस। तो जब लॉस किए तो हम लोग क्या ढूंढ लेंगे, परसेंटेज लॉस, यानी लॉस परसेंटेज फाइंड करेंगे। उसका हमने फार्मूला पढ़ा था कि लॉस परसेंटेज फार्मूला जो है वो क्या है, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो हम लोग क्या करते हैं, लॉस परसेंटेज के लिए लॉस जो है हमारा 100 हुआ। इसके बाद कॉस्ट प्राइस हम पे आई है 3900 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम क्या करते हैं कि इसको 2 से पर इसके साथ काट देंगे, तो जो हमारा बच जाएगा वो क्या बचेगा, लॉस परसेंटेज में 100/39। तो हम लोग जब 100 और 39 को आपस में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लॉस परसेंटेज की जो प्राइस आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2.56%। यानी हमने लॉस कितना किया है, 2.5% हमने लॉस किया है। इसके बाद पार्ट बी है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस ₹14,500, सेलिंग प्राइस हमारी 14,000। तो यहाँ पे हमने देखना है कि इसने लॉस किया या प्रॉफिट किया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारी कॉस्ट प्राइस है, जो कीमत ख़रीद है वो क्या है, 14,500 रुपये। और जो हमारी सेल प्राइस है, कीमत फ़रोख्त है, वो कितनी है, 14,000 रुपये। यानी हमारे जो हमने जिस पे सामान ख़रीदा वो ज़्यादा है और जिस पे सामान बेचे वो कम है। तो हम लोगों को ये पता चल गया कि हमने लगाए ज़्यादा है, कम और कमाए कम है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंस सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस सो देयर इज़ लॉस। यानी हमने क्या किया है, लॉस किया है।
तो हमें पता चल गया कि लॉस है, तो लॉस का जो फार्मूला है वो क्या है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस की जो कीमत थी, वैल्यू थी, जो उसकी प्राइस थी वो 14,500 थी, और सेलिंग प्राइस की 14,000 थी। वो हमने पुट कर दी, तो 14,500 में से 14,000 को माइनस करने दो, ₹500 बचते हैं। जो हमारा लॉस है वो हमने कितना किया, ₹500 का। इसके बाद जो लॉस परसेंटेज है वो हम क्या करते हैं, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो हम लोग क्या करते हैं, लॉस हमारे पास कितना है, 500, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है थी 14,500 मल्टीप्लाई 100। तो 100 को हम लोग क्या करते हैं, 100 पे डिवाइड कर लेते हैं। 100 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2 सिफर इससे काट देंगे, यहाँ पे 145 बच जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 500 को 145 पे डिवाइड करते हैं, परसेंटेज मालूम हो जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी, 3.45%। यानी हमने तकरीबन 3.45% जो है लॉस किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी हमारे पास, कॉस्ट प्राइस ₹67,800 और सेलिंग प्राइस ₹68,900। हमने ये देखना है कि ये हमने प्रॉफिट किया या लॉस किया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस है, यानी जिस चीज़ पे, जिस कीमत पे हमने सामान बेचे वो ज़्यादा पे बेचे, और जो हमने कीमत, जो हमने जिस पे ख़रीदा था वो कम थी। तो हम क्या कहेंगे, सिंस सेल प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, यानी यहाँ पे हमारी सेल प्राइस ज़्यादा हो गई है, कॉस्ट प्राइस कम हो गई है। तो ये क्या होगा, सो देयर इज़ प्रॉफिट। तो हमने यहाँ पे क्या कमाया है, प्रॉफिट कमाया है। तो प्रॉफिट का फार्मूला हमने देखा था, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सेल प्राइस हमारे पास है 68,900, और जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, 67,800। जब इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, इससे हमारे पास प्रॉफिट कितना बचेगा, 1100। तो 1100 हमारे पास प्रॉफिट आया। अब हमने ये देखना है कि ये जो हमारी जो कॉस्ट प्राइस थी, इस पे हमने कितने परसेंट मुनाफा कमाया है। तो परसेंटेज मालूम करने के लिए प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये 100 जो है हमारी टोटल परसेंटेज होती है, इसलिए हम 100 लिखते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 1100 बाय 67,800 मल्टीप्लाई 100। तो 100 पे इसको और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 678 बच जाएगा। तो हमारी प्रॉफिट परसेंटेज आएगी 1100 बाय 678%, यानी परसेंटेज हमारे पास टोटल कितनी आई है, 1.622%। इसके बाद पार्ट डी आता है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस ₹1500, सेलिंग प्राइस 2,550 रुपीज़। तो हमने ये देखना है कि हमने प्रॉफिट किया, लॉस किया। तो हम ये देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारी कम है और सेलिंग प्राइस हमारी ज़्यादा है। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं, सिंस सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, यानी हमारी सेल प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, सो देयर इज़ प्रॉफिट। तो हमने क्या किया है, प्रॉफिट किया है। तो प्रॉफिट का फार्मूला हमने पढ़ा है कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो सेल प्राइस हमारे पास है 2,550 रुपीज़, और जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 1,500। तो जो हमारा प्रॉफिट निकल रहा है वो कितना है, 1,050 रुपीज़। तो ये हमने प्रॉफिट कमाया। अभी हम देख लेते हैं कि कितना परसेंट हमने प्रॉफिट कमाया है। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट जो हमारी प्रॉफिट की जो प्राइस होगी वो कितनी होगी, ये है 1,050 बाय 1,500 मल्टीप्लाई 100। तो 100 पे दोनों साइड डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज में 1,050 बाय 15%, और ये जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 70%, यानी हमने तकरीबन 70% मुनाफा कमाया है। ये था हमारा क्वेश्चन 1। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जमील परचेज अ हाउस फॉर ₹92,50,000। आफ्टर सम टाइम ही सोल्ड इट एट 8% प्रॉफिट। यानी जमील एक आदमी है, उसने क्या किया, एक घर खरीदा है 92,50,000 रुपये का। कुछ
टाइम बाद उसने उसको क्या कर दिया, ही सोल्ड, उसने बेच दिया कितने पे, 8% प्रॉफिट पे। तो हमें यहाँ पे कहा गया कि उसने 8% मुनाफे पे वो घर बेच दिया है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस। तो अब उस घर की जो सेलिंग प्राइस है, यानी हमें यहाँ पे परसेंटेज दी गई है, उसके ज़रिए हमने उस घर की जो सेल प्राइस है वो हमने मालूम करनी है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दी गई है जो कि बनती है ₹92,50,000। उसके साथ साथ हमें दूसरा क्या दिया गया है, प्रॉफिट परसेंटेज, जो कितना है 8%। और हमसे मांगा क्या गया है, सेल प्राइस, कि सेल प्राइस हमें बता दें कितनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले परसेंटेज हमें पता है कि कितना है, तो इस परसेंटेज के ज़रिए हम लोग सेलिंग प्राइस मालूम करेंगे। तो हमें ये पता है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला है वो क्या है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें प्रॉफिट तो पता नहीं कितना उसने किया है, या उसकी सेल प्राइस हमें पता नहीं कितनी की है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, जो हमें कीमतें मालूम है वो हम लोग इधर पुट कर देंगे। तो प्रॉफिट हमें मालूम नहीं कितना है, इसके साथ प्रॉफिट परसेंटेज हमें मालूम है जो कितना है, 8% है। इसके साथ साथ कॉस्ट प्राइस हमें मालूम है वो कितनी है, 92,50,000 मल्टीप्लाई 100। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 100 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे, ये दो से पर कट जाएंगे। जो हमारे पास बाकी बचेगा वो कितना होगा, 8, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पे ख़त्म हो गई तो यहाँ पे 8 रह जाएगा। इसके साथ यहाँ पे रह जाएगा प्रॉफिट बाय 92,500। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस जो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारे पास जो बच गई थी, जो काटने के बाद बच गई है, इसको दोनों तरफ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉफिट मालूम हो जाएगा, ये इधर से ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस साइड पे लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 92,500, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट टोटल कितना आ गया हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आती है कीमत, सॉरी, ₹7,40,000। तो हमें अब प्रॉफिट भी मालूम हो गया है, प्रॉफिट परसेंटेज भी है, कॉस्ट प्राइस भी है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके प्रॉफिट के ज़रिए हम लोग सेल प्राइस मालूम करते हैं। तो सेल प्राइस मालूम करने के लिए हम लोग प्रॉफिट का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट मालूम हो गया टोटल कितना था। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्रॉफिट हमें मालूम है और कॉस्ट प्राइस मालूम है वो हम लोग इधर पुट कर लेंगे। तो प्रॉफिट है हमारे पास 7,40,000। सेलिंग प्राइस हमने मालूम करनी है और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, 92,50,000। तो हम लोग क्या करते हैं, सेल प्राइस यहाँ पे माइनस हो रहा है, इसको हम लोग यहाँ से भी प्लस पे काट देंगे और यहाँ पे भी प्लस पे काट देंगे। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 7,40,000 प्लस 92,50,000 इज इक्वल टू सेल प्राइस। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमें सेल प्राइस मालूम हो जाएगी, कितनी आ जाएगी, ₹99,90,000। ये हमारा आ जाएगा आंसर। सेल प्राइस कितनी बन रही है, 99,90,000। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास।
An electric fan is sold for rupees 19,516 after a given discount of 14%. Find the mark price of the fan. यानी हमें क्या दिया गया है, इसमें एक सेल प्राइस दी गई है कि एक बिजली का पंखा था, वो एक दुकानदार ने बेचा है 19,516 रुपये का आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 14%, यानी 14% डिस्काउंट देने के बाद। तो हम लोगों ने ये देखना है कि फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द फ़ैन, यानी वो जो उसकी ओरिजिनल कीमत थी वो कितनी थी, यानी जो ओरिजिनल सेल प्राइस थी वो कितने थे, फिर उसके बाद उसने डिस्काउंट दे दिया, में उसकी जो सेल प्राइस है उसमें कमी आ गई। तो जो हमारी एक्चुअल सेल प्राइस आ रही है वो कितनी आ रही है, 19,516 रुपये। तो ये क्वेश्चन जो है 2 तरीक़ों पे सॉल्व होता है, तो हम दोनों तरीके देख लेंगे। सबसे पहले हम मेथड नंबर 1 देखते हैं। इसमें हमें क्या दिया गया है, सेल प्राइस दी गई है जिसको हम SP से ज़ाहिर करते हैं, वो कितनी है, 19,516 रुपीज़। इसके बाद दूसरा में क्या दिया गया है, डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमें कितना दिया है, 14%। इसके बाद हमसे ये तो हमें गिवन है ना, गिवन, और हमसे रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है हमसे मार्क्ड प्राइस यानी MP, यानी मार्क प्राइस्ड। तो ये कितनी है ये हमने मालूम करनी है। तो मार्क प्राइस मालूम कैसे करते हैं, इसका तरीका यह है कि डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला हम देख लेंगे कि वो क्या है। डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला है डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो अब हमें जो जो चीज़ें मालूम हैं उनकी हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो डिस्काउंट परसेंटेज की जो वैल्यू है वो कितनी है, 14%। उसके बाद क्या आ रहा है, डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100 बाय मार्क्ड प्राइस। तो इसका अगला स्टेप क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस को हम उधर ले जाएंगे और 14 को हम इधर ले आएंगे। तो 14 को यहाँ पे भी डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी डिवाइड कर देंगे। तो 14 यहाँ पे नीचे आ जाएगा और मार्क प्राइस को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मार्क प्राइस ऊपर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इससे ये हो जाएगा कि मार्क प्राइस इधर आ जाएगा, डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100 बाय 14। अब हमारे पास एक्चुअल सेल प्राइस भी हमारे पास मौजूद है, उसका फार्मूला हम देख लेंगे। नाउ एक्चुअल सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। इसका ये फार्मूला है एक्चुअल सेल प्राइस का, कि मार्क प्राइस में से हम डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल सेल प्राइस आ जाएगी। तो एक्चुअल सेल प्राइस की जो वो हम लोग पुट कर देंगे वो कितनी है, 19,516। इसके बाद जो मार्क प्राइस का जो फार्मूला है जो हमने यहाँ पे अभी मालूम कर लिया वो हम पुट कर देंगे, D मल्टीप्लाई 100 बाय 14। और ये जो अपना माइनस D हमारे पास मौजूद है ये हम इधर लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 19,516 इज इक्वल टू ये और ये D जो हमारे पास है इनको हम लोग कॉमन ले लेंगे। इस D को भी हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 को 100 में मल्टीप्लाई कर लें तो 100 ही आ जाएगा। यहाँ पे 14 रह जाएगा, माइनस यहाँ पे D डिवाइड हो गया, कॉमन निकला है तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि 100 और इसको आपस में माइनस कर लेंगे।
इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे वो कितना निकलता है कि वो 14 और 100 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 14 निकलता है। तो 14 को मैं नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूँगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो इस जैसे 1 और 14 का एलसीएम निकाले तो 14 ही निकलता है। तो इस 14 को मैं यहाँ तो 14 ऑलरेडी है, इसलिए इसको मैं 14 1 में मल्टीप्लाई दूँगा, ऊपर भी 1 में। यहाँ पे 1 ओवर 1 था यहाँ पे, तो इसको मैं क्या करूँगा 14 बनाने के लिए 14 नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूँगा, ऊपर भी। तो इससे आ जाएगा 100/14। यहाँ पे 14 आ गया, यहाँ पे भी 14 आ गया, इसको हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे ऊपर 100 माइनस 14 आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास रह गया 19,516 इज इक्वल टू डी, और यहाँ पे हमारे पास रह गया 86/14। अब हम क्या करते हैं, डी को छोड़ के इसको उस साइड पे ले जाएंगे। जब इसको उस साइड पे ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 14/86 से। जैसे अगला स्टेप हम देखते हैं तो 14/86 मल्टीप्लाई 19,516 इज इक्वल टू डी इंटू 86/14 मल्टीप्लाई 14/86। तो ये 86 और 14 कट गए, यहाँ पे डी रह गया, बाकी इधर आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको आपस में ज़रूर दे के इसको डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा हमारे पास। डिस्काउंट प्राइस मालूम हो जाएगी 3,197। तो एक्चुअल सेल प्राइस का हमने फार्मूला देखा था MP माइनस डिस्काउंट। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, मार्क प्राइस मालूम करनी है। तो जो माइनस डी है इसको हम इस साइड पे लेंगे, तो जब इस साइड पे लाएंगे तो ये माइनस डी जो है यहाँ आके प्लस डी बन जाएगा। तो मार्क प्राइस का हमारे पास फार्मूला आ जाएगा एक्चुअल सेल प्राइस प्लस डिस्काउंट। तो अब हमारे पास मार्क प्राइस मालूम करने के लिए एक्चुअल सेल प्राइस से कितने 19,516 प्लस डिस्काउंट हमारे पास मालूम हुआ है 3,197। तो इससे जो हमारे पास मार्क प्राइस की आ जाएगा आंसर, वो कितना आ जाएगा 22,693। तो ये हमारे पास मार्क प्राइस मालूम हो गई, ये हमारा आंसर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड मेथड देख लेते हैं, जिसमें हमें दिया गया है गिवन जो है हमारे पास एक्चुअल सेल प्राइस है ₹19,516 और डिस्काउंट परसेंटेज हमें दी गई थी 14%। तो हमसे क्या मांगा गया है, मार्क प्राइस। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्क प्राइस का क्या मतलब है। फ़र्ज़ करें हमारे पास है 14% डिस्काउंट मीन्स that if mark price is equal to 100, अगर हमारे पास मार्क प्राइस जो है 100 हो तो 14% का मतलब क्या है, देन डिस्काउंट इज इक्वल टू 14। यानी 14% डिस्काउंट का क्या मतलब कि फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास मार्क प्राइस 100 रुपये हो तो उसमें हमने डिस्काउंट कितना किया है 14 रुपये का, यानी 14 रुपीज़ का। तो हम क्या कहेंगे, सो एक्चुअल सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। यानी एक्चुअल सेल प्राइस हमारे पास कितनी आ जाएगी कि मार्क प्राइस में से हम डिस्काउंट को माइनस कर दें तो हमने जितने का फिर बाद में सामान बेचा होगा वो हमारी एक्चुअल सेल प्राइस निकल आएगी। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू एक्चुअल सेल प्राइस। तो हमारे पास मार्क प्राइस हमने यहाँ पे फ़र्ज़ की थी 100 माइनस डिस्काउंट हमने
हमने मालूम किया कि 14 आएगा, क्योंकि 14% था तो 100 में 14 ही आएगा। तो एक्चुअल शेयर प्राइस हमारे पास कितनी आ गई? 86। इसके बाद हम क्या करते हैं, नाउ इफ एक्चुअल सेल प्राइस इज इक्वल टू 86 देन मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100। यानी क्या मतलब कि एक्चुअल सेल प्राइस अगर 86 है तो मार्क प्राइस हमारे पास 100 है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअल शेयर प्राइस को 1 कर दें, यानी 86 पे डिवाइड कर दें, यहाँ भी 86 पे डिवाइड कर दें, तो मार्क प्राइस को भी हम 86 पे डिवाइड करेंगे, तो एक्चुअल सेल प्राइस हमारे पास अगर 1 आ जाए, यानी 86 पे डिवाइड कर दें तो 1 आ जाएगा, देन मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 86। यानी हम लोग फिर 100 को भी 86 पे डिवाइड कर देंगे, तो 1 एक्चुअल सेल प्राइस हमारे पास 100 बाय 86 के बराबर आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इफ़ एक्चुअल सेल प्राइस जो हमें ओरिजिनल दी गई थी 19,516 रुपीज़, अगर इसको 19,516 में मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा 19,516। तो इसको भी टोटल को भी हम लोग क्या करेंगे, देन मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 19,516 डिवाइड बाय 86। तो ये हमारे पास इधर भी मल्टीप्लाई आ जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो इन सब को काटने के बाद हमारे पास मार्क प्राइस जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 22,693 रुपीज़। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 4 आ रहा है हमारे पास। द मार्क प्राइस ऑफ फोटोकॉपियर मशीन इज़ ₹72,000। यानी एक फोटोस्टेट की मशीन है, उस पर जो मार्क प्राइस है, उस पर जो प्राइस लिखी गई है, जो उसकी सोल्ड से सेल प्राइस बन रही है, वो कितनी बन रही है, 72,000। द मशीन वाज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट। जब वो मशीन बिकी तो उस शॉपकीपर ने क्या किया, 72,000 में 5% उसको डिस्काउंट दे दिया। द शॉपकीपर स्टिल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 14%। लेकिन इसके बावजूद भी जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, उसने 14% का मुनाफा किया है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो उसकी कॉस्ट प्राइस मालूम कर लो कि 5% डिस्काउंट देने के बावजूद 14% उसने मुनाफा किया है, जो मार्क प्राइस थी उस पर 72,000 रुपये पे। तो हमने इसकी कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सॉल्यूशन में हमें क्या क्या दिया है। मार्क प्राइस दिया है जो कि बन रहा है ₹72,000। इसके बाद डिस्काउंट परसेंटेज दिया है जो कि है 5%। इसके बाद हमें प्रॉफिट भी दिया है, कितना दिया है प्रॉफिट, वो बनता है प्रॉफिट परसेंटेज हमें दिया है जो कि बन रहा है 14%। और हमसे मांगा क्या है, कॉस्ट प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस मालूम कर लो कि कितनी बन रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज और मार्क प्राइस का हमारे पास फार्मूला है, तो उसके ज़रिए हम देख लेते हैं कि डिस्काउंट हम मालूम कर लेते हैं कि टोटल बना कितने, उसके बाद प्रॉफिट और फिर कॉस्ट प्राइस हम मालूम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज के फार्मूले से मालूम कर लेते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज हमें कितना दिया था, 5। डिस्काउंट हमें मालूम नहीं है, जो हम मालूम कर रहे हैं। उसके बाद मार्क प्राइस हमारे पास कितनी थी, 72,000 मल्टीप्लाई 100। तो हम क्या करते हैं, इस 100 पे इसको और इसको डिवाइड कर देंगे, ये और ये आपस में कट गए, तो यहाँ पे रह जाएगा D/720। तो इस 720 को हम इस साइड पे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा D = 720 मल्टीप्लाई 5। इससे आ जाएगा हमारे पास 3,600। तो डिस्काउंट हमें मालूम हो गया कि कितना है, 3,600 रुपीज़।
इसके बाद हम क्या करते हैं, सेल प्राइस मालूम कर लेंगे कि सेल प्राइस हमारे पास कितनी आ रही है। यानी 72,000 पे 5% जो कि 3600 डिस्काउंट कर लिया था, तो उसके बाद उसने कितने कीमत पे एक्चुअल सेल प्राइस कितनी थी जो हमने 72,000 पे मालूम करनी है। तो एक्चुअल सेल प्राइस का फार्मूला है हमारे पास मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। यानी मार्क प्राइस जो है उसमें से हम डिस्काउंट को माइनस कर लेते हैं, उससे हमें एक्चुअल सेल प्राइस भी मालूम हो जाएगी। तो सेल प्राइस हमारे पास कितनी आ जाएगी, एक्चुअल 72,000 माइनस 3,600। तो इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास एक्चुअल सेल प्राइस आ जाएगी 68,400 रुपीज़। अब हमें सेल प्राइस भी मालूम हो गई है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इस सेल प्राइस पे उसने प्रॉफिट कितना कमाया है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें दिया गया था जो कि बन रहा है 14%। तो हम लोग इसके ज़रिए मालूम कर लेते हैं कि प्रॉफिट बनता कितना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो अब हम क्या कर लेते हैं, हम लोगों के पास कॉस्ट प्राइस तो मालूम नहीं है, तो हम लोग प्रॉफिट मालूम कर लेते हैं। प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एक फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। प्रॉफिट हम मालूम करते हैं सेल प्राइस से और कॉस्ट प्राइस से। तो ये फार्मूला प्रॉफिट का हम यहाँ पे प्रॉफिट की जगह पे लिख देंगे। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास सेल प्राइस हमने मालूम कर ली थी 68,400 रुपीज़। तो हम क्या करते हैं, और यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंट भी बताया गया कि वो कितना है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। 14 इज इक्वल टू 68,400 माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इज मल्टीप्लाई 100। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो 100 और डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, इसको हम लोग दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 100 है मल्टीप्लाई हो रहा है और कॉस्ट प्राइस डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उलट कर देंगे। जब यहाँ पे लाएंगे तो ये बन जाएगा कॉस्ट प्राइस बाय 100 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगा 68,400 बाय कॉस्ट प्राइस। हमारे पास आया था 14/100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 68,400 माइनस कॉस्ट प्राइस। अब हम क्या करते हैं कि इस कॉस्ट प्राइस को भी इस साइड पे लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 14/100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे माइनस कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ पे आ जाके प्लस हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 68,400। अब हम क्या करते हैं कि ये जो कॉस्ट प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस, इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 14/100 प्लस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बाहर निकला है, डिवाइड हो गया तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 68,400। तो कॉस्ट प्राइस में हम लोग क्या कर लेंगे, 1/1, यहाँ पे हमारे पास बटा 1 भी आता है, तो हम लोग क्या कहते हैं 1/1 और 14/100 का जब एलसीएम निकालते हैं 100 और 1 का, तो 100 निकलेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर भी 100 ज़रा दे देंगे, नीचे भी 100। तो ये आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 100 और इसके नीचे फर्ज करें 1/1 है, तो 1 और 100 का अगर हम एलसीएम निकालें तो इससे 100 ही आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे भी 100 बनाएंगे, इससे भी 100। तो ये ऑलरेडी 100 बना हुआ है, इसको हम लोग नहीं वो करते मल्टीप्लाई वगैरह। यहाँ पे जो 1 है इसको, और नीचे जो बटा के नीचे एक था, इसको भी 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 14 प्लस 100 बाय, ये दोनों 100 हम लोग कॉमन ले लेंगे, इससे 100 आ जाएगा इज इक्वल टू 68,400। तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस इंटू 114/100
100 इज इक्वल टू 68,400। यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए थी। यहाँ पे जैसे हम लोगों को कॉस्ट प्राइस का कहा था कि ये मालूम कर लो, तो इसके साथ जो ये हमें मालूम होगी इसको हम लोग दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे। जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड की हालत में, सॉरी, इसके साथ हम लोग यहाँ पे लाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 68,400 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 114। तो इससे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस हमारे पास। इसको 114 वन ज़र और यहाँ पे 6, तो 114 का अगर टेबल 6 तक पढ़ें तो यह आ जाएगा 684 और ये 2 सिफर हम ऊपर चढ़ा देंगे तो ये रह जाएगा 600 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगी ₹60,000। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस मालूम हो गई है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। द मार्क प्राइस ऑफ अ मोबाइल फ़ोन इज़ ₹24,500। यानी एक मोबाइल है, उस पर जो मार्क प्राइस, जो सेल प्राइस उस पर लिखी गई है वो कितनी है? ₹24,500। द शॉपकीपर ऑफर हिज कस्टमर, उसके पास, दुकानदार के पास एक कस्टमर है जिसको उस दुकानदार ने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी उसको ऑफ़र की कितने? 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब एक दफ़ा उसको डिस्काउंट दे दिया 10% का, वो कस्टमर राज़ी नहीं हुआ तो 6% का उसके बाद फिर से एक उसको डिस्काउंट दे दिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है? फाइंड द फाइनल सेल प्राइस ऑफ द मोबाइल फ़ोन। उसके हम लोगों को क्या कहा गया है कि जो फाइनल सेल प्राइस है, यानी 10% और 6% निकालने के बाद 24,500 में से हमारे पास जो सेल प्राइस आई है वो कितनी आई है। तो हम सलूशन देख लेते हैं। सलूशन में हमें क्या क्या दिया है गया है? मार्क प्राइस दी गई है वो, जो कि कितनी है? ₹24,500। और हमें क्या दिया गया है? फर्स्ट डिस्काउंट, जो कि है 10%। तो हमसे क्या मांगा गया है? सेल प्राइस मांगी गई है, ये हम लोग ढूंढ लेंगे। तो हम लोगों के पास डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला है जिसमें मार्क प्राइस भी आ जाता है और जिसमें डिस्काउंट भी आ जाता है। तो हम लोग डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास क्या है? डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब हम क्या कर लेंगे? डिस्काउंट परसेंटेज में हम लोग पहले मालूम कर लेंगे डिस्काउंट परसेंटेज जो थी उसमें टोटल डिस्काउंट बनती कितनी है। तो डिस्काउंट मालूम करने के लिए इसके साथ यहाँ पे 100 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है और मार्क प्राइस पे डिवाइड हो रहा है। तो ये हम लोग ये दोनों इस साइड पे लेंगे, जो इक्वल का हमारे पास साइन है उसके दूसरी साइड पे लेंगे। तो हम क्या करेंगे? जो यहाँ पे 100 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिवाइड हो जाएगा और जो मार्क प्राइस डिवाइड हो रहा है वो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि मार्क प्राइस मल्टीप्लाई डिस्काउंट परसेंटेज बाय 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट। तो हम लोग अब क्या कर लेते हैं? यहाँ पे हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। डिस्काउंट, हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है? 10 है, मल्टीप्लाई मार्क प्राइस हमारे पास है 24,500 बाय 100। तो ये दोनों सिफर और ये दोनों सिफर कट जाएंगे, 100 पे डिवाइड हो जाएंगे। 100 एकम 100 और 100 पे ये 245 पे ज़रा देंगे तो ये आ जाएगा। तो डिस्काउंट हमारे पास आ गया 10 पे, इसको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 2,450 रुपीज़। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे? सेल प्राइस मालूम करनी है तो उसका फार्मूला है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी मार्क प्राइस में से डिस्काउंट निकाल लें तो हमें सेल प्राइस मालूम हो जाएगी। तो ये आ जाएगा सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस हमारे पास थी 24,500 माइनस जो हमने डिस्काउंट मालूम किए वो कितनी आ रही है? 2,450। तो इससे हमारे पास आ जाएगा सेल प्राइस की अमाउंट कितनी आ जाएगी? 22,050 रुपीज़। ये तो हमारी फर्स्ट डिस्काउंट के बाद आया है। इसके बाद हमें 6% का एक और डिस्काउंट मिला है।
तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, ये फिर से नहीं करते। तो हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्काउंट मालूम करने के लिए डिस्काउंट परसेंटेज मल्टीप्लाई मार्क प्राइस बाय 100। तो डिस्काउंट मालूम करने के लिए हमारे पास ये असल में हमारे पास है फर्स्ट, ये हमारे पास आ गई सेकंड डिस्काउंट। तो सेकंड डिस्काउंट हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई मार्क प्राइस अब हमारे पास कितनी है, 22,050 रुपये। यानी अब हम लोग जो ये सेकंड से जो फर्स्ट सेल प्राइस है, ये अब हमारी मार्क प्राइस हो गई, क्योंकि एक दफ़ा उसमें डिस्काउंट हो गया तो अब इतने कम बेचेंगे, ये हमारी मार्क प्राइस है। तो इसमें अब हम लोग मल्टीप्लाई दे देंगे, तो ये हो जाएगा 22,050 डिवाइड बाय 100। तो ये आपस में डिवाइड होने के बाद आ जाएंगे 1323। तो डिस्काउंट हमारे पास सेकंड इतना आ गया। तो अब हमारे पास सेल प्राइस का फार्मूला है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो हम लोग वैल्यूज पुट कर लेंगे। मार्क प्राइस हमारे पास अभी ये बन गई थी 22,050 माइनस सेकंड जो डिस्काउंट हमारे पास बनी है वो बनी है 1323। तो सेल प्राइस हमारे पास टोटल कितनी आ गई, ₹20,727। ये हमारा आंसर है। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है। द फैक्ट्री प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज़ ₹42,000। यानी एक टीवी की कीमत हमारे पास है 42,000 रुपये। अ होल सेलर बाइज 20 टीवी सेट्स। यानी एक होलसेलर है, उसने 20 टीवी सेट ख़रीदे एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी 5% डिस्काउंट के साथ। यानी जो 42,000 रुपये उसने पहले 5% डिस्काउंट लिया एंड सेल देम एट 10% प्रॉफिट। उसके बाद उसने 10% उस पर मुनाफा भी कमा लिया ऑन ईच टीवी सेट, यानी हर टीवी सेट पे। फाइंड द सेल प्राइस ऑफ ईच टीवी सेट, यानी हर टीवी की आप लोग अलग अलग सेल प्राइस बता दें कि 20 टीवी सेट हैं तो उसकी टोटल क्या सेल प्राइस होगी, और उसके बाद हर ईच टीवी सेट यानी एक एक टीवी सेट की क्या क्या सेल प्राइस होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन में कि हमें सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है। हमें एक दी हुई है मार्क प्राइस, यानी उस टीवी की जो कीमत थी वो दी हुई है, वो कितनी बनती है 42,000। इसके बाद हमें डिस्काउंट दिया गया है, लेकिन डिस्काउंट हमें दिया है परसेंटेज में। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट परसेंटेज लिखेंगे जो कि है 5%। ये हमें मिला है हर टीवी पे ऑन ईच टीवी सेट। अब हम देख लेते हैं, इसके असल में दो तरीके हैं। ये है मेथड नंबर 1, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ मेथड नंबर 1। तो ये एक मेथड है पहला, इस पे मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें मैं डायरेक्ट पहले एक ही टीवी सेट की आपको बता देता हूँ। जो दूसरा मेथड है उसमें मैं आपको जो 20 टीवी सेट हैं वो भी साथ में बता दूंगा कि 20 टीवी सेट का आप लोग किस तरह निकालेंगे। तो डिस्काउंट परसेंटेज से हम लोग पहले फार्मूला देख लेते हैं। हमने सेल प्राइस मालूम करनी है, तो सेल प्राइस के लिए हम पहले डिस्काउंट देख लेते हैं कि कितना हमें मिला है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज और मार्क प्राइस के ज़रिए हम लोग पहले मालूम कर लेते हैं कि डिस्काउंट कितना है, फिर इस तरह ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो डिस्काउंट परसेंटेज का जो फार्मूला है, डिस्काउंट परसेंटेज इज़ इक्वल टू डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो हमें यहाँ पे मार्क प्राइस भी दी गई और डिस्काउंट परसेंटेज भी दिए गए। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो डिस्काउंट जो था हमारे पास 5% था। इसके बाद डी बाय मार्क प्राइस हमारे पास से 42,000 बाय मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 100 के साथ इसको डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी बाय 420। इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं,
इस डी को हम लोग इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे और इस 5 को हम लोग इस साइड पे ले आएंगे। तो ये बन जाएगा डी इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 420, जो इससे कीमत आ जाएगी आपके पास, डिस्काउंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2100, यानी 2100 रुपये। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस मालूम कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, वो क्या है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस हमारे पास थी तकरीबन 42,000। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस मालूम करने के लिए मार्क प्राइस थे 42,000 और माइनस कर लेंगे इसमें से हम लोग डिस्काउंट प्राइस जो कि है 2100, जो इससे आ जाएगी कॉस्ट प्राइस हमारे पास 39,900। ये तो हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस मालूम कर ली। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज भी देख लेते हैं कि हम लोगों के पास प्रॉफिट कितना हम लोगों को मिला। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है, इसका फार्मूला हमारे पास प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम देख लेते हैं, हमें प्रॉफिट परसेंटेज था 10। इसके बाद प्रॉफिट की हमें वैल्यू नहीं पता। कॉस्ट प्राइस हमने मालूम की थी 39,900 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ 100 के साथ इसको काट देंगे तो हमारे पास 399 रह जाएगा। इस 399 को हम इस दूसरी साइड पे लेंगे तो ये बन जाएगा प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 399, जो इससे आ जाएगा 3,990 रुपीज़। तो प्रॉफिट हमें मालूम हो गया 3,990 रुपीज़। इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, सेल प्राइस मालूम कर लेते हैं, जो हमसे मांगी गई थी, फाइंड दी सेल प्राइस ऑन ईच टीवी। तो हम लोग यहाँ पे सिंगल टीवी की बात कर रहे हैं, जो हमने 5% ये सारा कुछ मालूम कि ये सिंगल टीवी की कीमत है, इसलिए हम लोग सेल प्राइस भी डायरेक्ट सिंगल टीवी की मालूम कर लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस, इसका जो फार्मूला है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो हम लोगों ने ये दोनों मालूम कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस भी मालूम कर ली थी 39,900 और प्रॉफिट भी हमने मालूम कर लिया था 3,990 रुपीज़। तो हम दोनों वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो अगला स्टेप हमारे पास आएगा, सेल प्राइस इज़ इक्वल टू 39,900 प्लस, और जो प्रॉफिट था हमारे पास 3,990 रुपीज़। तो सेल प्राइस जो हमारे पास आ गई, कितनी आ गई, 43 रुपीज़, 43,890 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर है। ये सिंगल टीवी की हमें प्राइस मिल गई कि उसको टीवी तकरीबन 42,000 का मिल रहा था, तो उसने 5% पे उसको कम लिए, तो 5% डिस्काउंट उसको मिला 2100 रुपये, यानी 42,000 में से 2100 रुपये उसको कम पे मिला। तो उसने जो ख़रीदा कॉस्ट प्राइस उसको पड़ गई थी 39,900। उसके बाद उसने 10% मुनाफे पे बेचे। तो 10% मुनाफा जब हमने उसमें ऐड कर लिया कॉस्ट प्राइस में, तो उससे जो उसकी सेल प्राइस है वो तकरीबन 43,890 रुपीज़ ये हर टीवी की कीमत बन रही थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का मेथड नंबर 2 हम देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 में मेथड 1 था, उसमें हमने ईच टीवी सेट की डायरेक्ट हमने वैल्यूज़ मालूम की थी। यहाँ पे हम लोग 20 टीवी सेट की मालूम कर लेंगे, उसके बाद सिंगल टीवी सेट की मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हमें मार्क प्राइस दी गई थी ₹42,000 और हमें कहा गया है कि 20 टीवी सेट की मालूम करना है। तो हम लोग वो मार्क प्राइस मालूम कर लेंगे। ये ईच टीवी सेट की थे, तो यहाँ पे हम लोग मार्क प्राइस मालूम कर लेंगे 20 टीवी सेट्स की। तो हम लोग क्या करते हैं कि 42,000 को 20 में ज़रब दे देंगे, तो इससे हमारे पास मार्क प्राइस आ जाएगी 8,40,000। इसके बाद हम लोग डिस्काउंट देख लेते हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज हमें कितना मिला था।
तो डिस्काउंट परसेंटेज हमें मिला था तकरीबन 5%। हम लोग देख लेते हैं कि हमें डिस्काउंट अब कितना मिला है। तो डिस्काउंट परसेंटेज के फार्मूला हमें पता है। डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो बनता है डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू थी 5 और ये बराबर है डिस्काउंट बाय जो मार्क प्राइस थी वो हम लोग लेंगे। अब ये नई वाली जो 20 टीवी सेट की थी वो बनती है 8,40,000 मल्टीप्लाई 100। तो इसके साथ हम लोग 100 के साथ डिवाइड कर देंगे। 2 सिफर यहाँ से 2 सिफर यहाँ से कट लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 8,400। ये 8,400 को हम इन मसावी के दूसरी साइड पे ले आते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्काउंट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 8,400। तो इससे जो हमारे पास डिस्काउंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 42,000। तो डिस्काउंट हमारे पास आ गया 42,000। इसके बाद हम लोग मालूम कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो है इसका फार्मूला है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस हमने मालूम किए है 8,04,000 40,000। कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगी 20 टी सेट की 8,40,000 माइनस डिस्काउंट हमारे पास आया 42,000। तो इससे हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 7,98,000। तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोगों को कॉस्ट प्राइस मिली है ये 20 टीवी सेट की है। टीवी सेट्स ये है 7,98,000। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस मालूम कर लेते हैं सिंगल टीवी सेट की। तो कॉस्ट प्राइस ईच टीवी सेट, तो इसका हम लोग क्या कर लेते हैं 7,98,000 को हम लोग क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे 20 पे। तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी न्यू कॉस्ट प्राइस आ जाएगी ईच टीवी सेट की ये कट के आ जाएगा आपके पास 39,900। तो कॉस्ट प्राइस भी हमें मालूम हो गई और डिस्काउंट भी हमें हर चीज़ मालूम हो गई थी। अब हम क्या कर लेते हैं प्रॉफिट मालूम कर लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज का प्रॉफिट परसेंट हमें मिला था 10। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हम लोग देख लेते हैं प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज में हम लोग देख लेते हैं हमें प्रॉफिट परसेंटेज मिला था 10 इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अच्छा, यहाँ पे गलती से मैंने कॉस्ट प्राइस लिख दिया था। कॉस्ट प्राइस की हमने मालूम की थी 39,900। तो हम लोग क्या करते हैं 100 के साथ डिवाइड कर लेंगे, ये और ये दोनों 2 सिफर कट गए। तो प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 399। तो प्रॉफिट हमें टोटल आया है कितना 3,990 रुपीज़। इसके बाद हम लोग सेल प्राइस मालूम कर लेंगे। सेल प्राइस हम लोगों ने देखा है कि उसका फार्मूला है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो ये आ जाएगा सेल प्राइस मालूम करने के लिए कॉस्ट प्राइस हमने देखी है सिंगल की होती है 39,900 प्लस प्रॉफिट हमारे पास ये था 3,990। तो हमारे पास सेल प्राइस की जो आ जाएगी वो आ जाएगी ₹43,890 रुपीज़। ये था हमारा आंसर। इसमें हमसे 20 टीवी सेट की मांगी थी, इसलिए हमने 20 टीवी सेट की टोटल वैल्यू मालूम की थी कि हमें टोटल मार्क प्राइस कितनी मिल रही है। उसके बाद 5% डिस्काउंट के साथ हमें कितने का वो पड़ेंगे, वो तकरीबन 5% डिस्काउंट हमें 42,000 का मिल रहा है।
तो कॉस्ट प्राइस हमें पड़ जाएगी 7,98,000। तो ये तो हमें 20 टीवी सेट की मालूम हो गई थी। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर एक पे हम लोग मालूम कर रहे हैं कि एक-एक टीवी हमें कितने का पड़ रहा है। तो 20 पे हम लोग डिवाइड कर देंगे, 20 यहाँ से भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों कट के आपस में हमें एक टीवी सेट की कीमत 39,900 मिल जाएगी। इसके बाद हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया था 10 कि यानी उस दुकानदार ने फिर 10% मुनाफे पे बेचे। तो अब सिंगल टीवी की बात हो रही है तो हम लोगों ने 10% डायरेक्ट सिंगल टीवी पे अप्लाई कर लिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला था प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट परसेंट था हमें 10 मिला था, प्रॉफिट हमें मालूम नहीं था, वो हम मालूम कर रहे हैं। तो 39,900 मल्टीप्लाई 100 पे डिवाइड हो जाएगा। प्रॉफिट हमें मालूम हो जाएगा 3,990 रुपीज़। इसके बाद सेल प्राइस का फार्मूला है कि कॉस्ट प्राइस में हम लोग प्रॉफिट ऐड कर दें तो उससे हमें सेल प्राइस मालूम हो जाती है। तो सेल कॉस्ट प्राइस हमने मालूम की थी 39,900 और प्रॉफिट हमने मालूम किया था 3,990 रुपीज़। तो इन दोनों को ऐड करने से हमें सिंगल टीवी की कीमत मालूम हो गई 43,890 रुपीज़। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारे पास। जैन सोल्ड अ कैन ऑफ ऑयल रुपीज़ 7,780 रुपीज़ एट अ लॉस ऑफ 15%। यानी उसने एक लड़का है जैन, उसने ऑयल का कैन से फ़रोख्त किया, सेल किया कितने का 7,780 रुपये का, और कितना उसने लॉस किया था उस पे 15%। तो वो कह रहा है कि कैलकुलेट हिज कॉस्ट प्राइस, यानी अगर उसने ये उसकी सेल प्राइस ये है और इतना उसने लॉस किया है तो कॉस्ट प्राइस हमें मालूम करके दो कि उसने वो ख़रीदा कितने का था। तो हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमें क्या क्या दिया गया है, सेल प्राइस दी गई है, वो है हमारे पास ₹7,780 रुपीज़। इसके बाद लॉस परसेंटेज हमें दी गई है, लॉस परसेंटेज कितनी है 15%। और हमसे मांगा क्या गया है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमें मालूम करनी है। तो कॉस्ट प्राइस का यहाँ पे फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस प्लस लॉस। यानी इस सेल प्राइस में हम लॉस को ऐड कर देंगे, उससे हम लोगों को कॉस्ट प्राइस मालूम होगी। क्योंकि सेल प्राइस कम है और उसने लॉस भी किया हुआ है तो ये दोनों ऐड होके उसके हम लोगों को कॉस्ट प्राइस मालूम होगी। तो हम सबसे पहले लॉस परसेंटेज हम देख लेते हैं। इसके ज़रिए हम लोग लॉस मालूम करते हैं कि टोटल लॉस हमें कितना हुआ, यानी कितने रुपए का हमने लॉस किया है। क्योंकि परसेंटेज में हमें पता नहीं चल रहा। तो लॉस परसेंटेज का जो फार्मूला है लॉस बाय यहाँ पे आता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो कॉस्ट प्राइस की जगह हम लोग क्या कर लेंगे, सेल प्राइस पर प्लस लॉस, ये इधर हम लोग लगा लेंगे इस कॉस्ट प्राइस की जगह। तो ये आ जाएगा लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस बाय सेल प्राइस प्लस लॉस मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो लॉस परसेंटेज हमें पता है 15 है। इसके बाद लॉस बाय सेल प्राइस हमें मालूम है 7,780 रुपीज़ प्लस लॉस, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 7,780 रुपीज़ है प्लस लॉस, इसको हम लोग इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये बन जाएगा 15 इंटू 7,780 प्लस लॉस, यानी इसको हम लोग इक्वल के दूसरे साइड पे लिए हैं। तो यहाँ पे ये डिवाइड में है तो यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा लॉस मल्टीप्लाई 100। तो इससे आ जाएगा 100 लॉस। अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे आ जाएगा 1,16,700 प्लस 15 को एल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 15L इज इक्वल टू ये 100L।
अब ये 15L को आप इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा 1,16,700 इज इक्वल टू 100L माइनस 15L। तो ये दोनों माइनस होके इससे रह जाएगा 85L इज इक्वल टू 1,16,700। अब ये हमें सिर्फ लॉस चाहिए तो लॉस के साथ हम लोग क्या करेंगे 85 को यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे, यहाँ से भी डिवाइड कर देंगे। तो इससे आ जाएगा लॉस हमारे पास 1,372.94। तो लॉस हमारे पास आ गया कितना 1,372.94। अब हम लोगों से इसने क्या मांगा था कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस का हमने फार्मूला देख लिया था कि सेल प्राइस प्लस लॉस है। तो लॉस भी हमें मालूम हो गया, सेल प्राइस भी हमें मालूम है, तो हम लोग क्या कर देंगे सेल प्राइस प्लस लॉस में हम लोग ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो ये आती है सेल प्राइस 7,780 प्लस 1,372.94। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गई 9,152.94। ये था असल में इस क्वेश्चन का मेथड 1। ये मैं आप लोगों को बता दूं, इसका एक मेथड 2 भी है, ये भी आप लोग सीख लें, हो सकता है आप लोगों के काम आ जाए। तो मेथड 2 में हम लोग क्या देखते हैं कि हमें जो चीज़ें दी गई थी वो तो हमें पता है कि सेल प्राइस दी गई थी, लॉस परसेंटेज दिया गया था और मांगा क्या था कॉस्ट प्राइस हमसे मांगी थी। तो हम लोगों ने क्या एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कॉस्ट प्राइस का एक फ़ॉर्मूला है। कॉस्ट प्राइस का जो फार्मूला है वो क्या है 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। अब आपको ये दो चीज़ें मालूम हो, लॉस परसेंटेज मालूम हो और सेल प्राइस मालूम हो, तो आप कॉस्ट प्राइस का आसानी से इस फार्मूले के ज़रिए आप लोग ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसने बताई थी सेल प्राइस भी हमें पता है और लॉस परसेंटेज भी पता है, तो वो आप इस फार्मूले में पुट करना है और आपको फिर मालूम हो जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगी 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज 15 है और सेल प्राइस हमारे पास 7,780 रुपीज़ है। तो लॉस परसेंटेज आ जाएगी 15, ये आ जाएगी परसेंट ज़रब, और सेल प्राइस हमारे पास थी 7,780। इसके बाद आ जाएगा इससे 100 ये 100 में से 15 को माइनस करना है 85 आ जाएगा मल्टीप्लाई 7,780। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी आपके पास 7,780/85। तो कॉस्ट प्राइस हमें मालूम हो गई कि कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई है 9152.94। तो ये एक इसका शॉर्टकट फार्मूला। ये फार्मूला आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको लॉस परसेंटेज और सेल प्राइस मालूम हो और आपसे कॉस्ट प्राइस मांगी गई हो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। अ मर्चेंट बॉट सम गुड्स फॉर 6,50,000 रुपीज़। यानी एक ताजर है, उसने क्या किया है कि कुछ गुड्स ख़रीदा है, गुड्स सामान को कहते हैं, कितने का 6,50,000 का। ही स्पेंट ₹12,000 ऑन ओवरहेड चार्जेस। उसने क्या किया 12,000 रुपये ख़र्च किए हैं, स्पेंड किए हैं किस चीज़ पे ओवरहेड चार्जेस पे, इंक्लूडिंग लेबर एंड ट्रांसपोर्टेशन। उसमें लेबर यानी मजदूरी और ट्रांसपोर्टेशन यानी जो उसने किराया वगैरह अदा किया है सामान लाने ले जाने का,
उस पर टोटल 12,000 रुपये ख़र्च किए हैं। ही सोल्ड द गुड्स फॉर ₹7,70,000, यानी उसने 7,70,000 का वो सामान बेच दिया है। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, यानी प्रॉफिट या लॉस जो उसने किया उसका हमें परसेंटेज बता दो। तो हम देख लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में उसने हमें क्या क्या दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस दी गई है कितनी, तकरीबन 6,50,000। उसके बाद ही स्पेंड 12,000 ऑन और ओवरहेड चार्जेस। तो ओवरहेड चार्जेस हमें कितना इसने बताया है, ₹12,000। इसके बाद इसने क्या किया है, सोल्ड द गुड्स फॉर 7,70,000, यानी उसने सोल्ड कर दिया, यानी उसकी जो सेल प्राइस है, सेल प्राइस वो कितनी है, ₹7,70,000। तो 7,70,000 उसकी सेल प्राइस हो गई। इसके बाद ये मैं कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज या ये देखें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, ये हमसे मांग रहा है कि इसने प्रॉफिट किया या लॉस किया, उसका परसेंटेज बता दो। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो इसकी टोटल कॉस्ट प्राइस मालूम कर लेंगे, जो इसने टोटल ख़र्चा किया है कि इसको सामान टोटल कितने का आया है, यानी 6,50,000 और 12,000 ये दोनों मिला के न्यू कॉस्ट प्राइस इस पे आ जाएगी। तो ओल्ड कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड चार्जेस, इन दोनों को ऐड करने से न्यू कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो ओल्ड कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 6,50,000 जमा 12,000। तो इससे जो न्यू को कॉस्ट प्राइस आ गई वो कितनी आ गई, 6,62,000 रुपये। इसके बाद हमसे ये पता करना है कि हमें टोटल ये देखना है कि इसने प्रॉफिट किया है लॉस किया है। तो हम देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो कम है, 6,62,000 है, और जो सेल प्राइस है वो ज़्यादा है, वो 7,70,000 है, यानी 6,00,000 कम है, 7,00,000 ज़्यादा है, तो सेल प्राइस ज़्यादा हो गई। तो जो इसने सेल प्राइस ज़्यादा की है तो ये क्या हो गया, इसका प्रॉफिट हो गया। तो इससे हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा है। तो हम ये देख लेते हैं कि प्रॉफिट है कितना। तो प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग सेल प्राइस हमारे पास है 7,70,000 माइनस 6,62,000, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,08,000 रुपये। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया, 1,08,000 रुपये। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि प्रॉफिट हमें मालूम हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज मालूम कर लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला है वो है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, 1,08,000 और कॉस्ट प्राइस हमारे पास आई थी 6,62,000 की, मल्टीप्लाई 100। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1,000 पे इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 सिफर कट जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होके 10,800 बाय 662। तो इन दोनों को जब डिवाइड कर लेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास आ जाएगा 16.3%। तो ये था हमारा आंसर। आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 9 आता है हमारे पास। मिस्टर कदीर सोल्ड अ कार फॉर ₹8,40,000, यानी एक बंदा है मिस्टर कदीर, उसने अपनी गाड़ी बेची है 8,40,000, उसकी सेल प्राइस कितनी है, 8,40,000 रुपये। एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ 18%, और उसने 18% का क्या किया, लॉस किया, यानी 8,40,000 रुपये 18% उसने लॉस पे ये बेची है गाड़ी।
हाउ मच शुड हैव सोल्ड इट फॉर अचीव अ प्रॉफिट ऑफ 10.5%। यानी अगर उसने 10.5% मुनाफा कमाना होता तो वो टोटल गाड़ी कितने की बेचता। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसकी पहले कॉस्ट प्राइस कितनी है, यानी उसकी गाड़ी थी कितने की जो उसने 18% नुकसान पे बेची है। उसके बाद हम देख लेंगे लॉस उसको 18% हुआ कितना है, यानी 8,40,000 और 18% कितना लॉस हुआ है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अगर प्रॉफिट वो 10.5% कमाना होता तो कितने की गाड़ी बेचता, तो उसको वो प्रॉफिट मिलता 10.5% का। तो चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। सोल्यूशन हम देख लेते हैं कि हमें पहले पहले दिया हुआ है सेल प्राइस, वो कितना है ₹8,40,000। उसके बाद उसने लॉस कितना किया है, लॉस परसेंटेज हमें दी गई है 18%। अब हमने क्या ढूंढना है, पहले तो हम देख लेंगे कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो कॉस्ट प्राइस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला यूज़ करते हैं, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस प्लस लॉस। तो इस फार्मूले के ये फार्मूला हम लोग देखेंगे। तो पहले हम ढूंढ लेते हैं कि इसमें भी हमारे पास सेल प्राइस है, लॉस नहीं है, कि लॉस टोटल हुआ कितना है, क्योंकि हमें परसेंटेज दी गई है। तो 8,40,000 पे हम पहले लॉस ढूंढ लेते हैं कि लॉस की टोटल रकम है कितनी। इसके साथ साथ इसने हमें क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया है कि 10.5% अगर ये मुनाफा कमाता तो कितना होता। तो इसके लिए हमें प्रॉफिट प्राइस भी चाहिए होगी कि प्रॉफिट टोटल कितना इसने की है, कितनी रकम बनती है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, लॉस का जो फार्मूला है वो है लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो हमने यहाँ देखा था कि कॉस्ट प्राइस की जगह हम सेल प्राइस प्लस लॉस लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस तो मालूम नहीं है, सेल प्राइस मालूम है, तो हम लोग वो पुट कर लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग लिखना है कि लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस बाय सेल प्राइस प्लस लॉस मल्टीप्लाई 100। तो हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो वैल्यूज़ में हमारे पास लॉस परसेंटेज दी गई है 18। इसके बाद लॉस के हमें प्राइस मालूम नहीं कि लॉस टोटल है कितना। सेल प्राइस हमें दी गई है 8,40,000। तो 8,40,000 हम पुट कर देंगे प्लस लॉस मल्टीप्लाई 100। तो इससे हम लोग देखते हैं क्या आता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो बटा के नीचे जो ये वैल्यूज़ हैं इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये बन जाएगा 18 इंटू 84 8,40,000 प्लस एल इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई 100। एल है हमारे पास लॉस। इसके बाद क्या आ जाएगा कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 1,51,20,000 प्लस 18 एल, क्योंकि ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 एल, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि इसको हम लोग दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो ये बन जाएगा 1,51,20,000 इज इक्वल टू 100 एल माइनस 18 एल। इससे आ जाएगा 82 एल, इन दोनों को माइनस करने से, और ये आ जाएगा 1,51,20,000। अब हम क्या कर लेते हैं, 82 पे इसको भी डिवाइड कर लेंगे, इसको भी डिवाइड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे एल रह जाएगा, ये दूसरी साइड पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,51,20,000 बाय 82। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, लॉस की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1,84,390.24। तो ये हमारे पास आ गया लॉस। अब हम लोग क्या कर लेते हैं,
कि कॉस्ट प्राइस मालूम कर लेंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस का हमने फार्मूला देखा था सेल प्राइस प्लस लॉस। तो सेल प्राइस हमारे पास है 8,40,000 और लॉस हमें मालूम हो गया ये। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस प्लस लॉस। तो ये आ जाएगी 8,40,000 जमा 1,84,390.24। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी आ गई? 10,24,390.24। तो ये हमारे पास आ गई कॉस्ट प्राइस। अब हमसे ये पूछ रहा था कि अगर हम लोगों ने 10.5% प्रॉफिट करना है, 10.5% प्रॉफिट करना है, तो इस कॉस्ट प्राइस पे हम लोग कितना और प्रॉफिट ऐड करना है जो हम लोगों को सेल प्राइस पता चल जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज मालूम कर लेते हैं। उसने हमसे प्रॉफिट परसेंटेज मांगी है, जिस फार्मूला है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो इससे आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज हमें पता है 10.5% इज इक्वल टू प्रॉफिट हमने ढूंढना है कितना बनता है, और कॉस्ट प्राइस हमें मालूम हो गई है 10,24,390.24 ज़रब 100। तो प्रॉफिट हमने ढूंढना है, ये बाकी चीज़ें दूसरे साइड पर ले जाएंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 10.5 ज़रब, ये इस साइड पर आके ज़रब हो जाएगा 10,24,390.24 बटा 100। तो प्रॉफिट हमारे पास आ गया 1,07,560.97। यानी ये प्रॉफिट अगर हम कॉस्ट प्राइस में ऐड करना है, इसमें ऐड करना है, तो हमें 10.5% का मुनाफा मिल जाएगा। तो सेल प्राइस हमारे पास कितनी आ जाती? सेल प्राइस का फार्मूला है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो इससे आ जाएगा सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 10,24,390.24 जमा प्रॉफिट है हमारे पास 1,07,560.97। तो सेल प्राइस हमारे पास कितनी आ गई? 11,31,951.21। ये हमारे पास सेल प्राइस आ गई। यानी ये सेल प्राइस पे अगर हम लोग बेचें 11,31,951.21, यानी हमारे पास गाड़ी की जो कॉस्ट प्राइस है वो 10,24,390 थी, लेकिन उसने उस पर क्या किया है, लॉस किया है 18%। तो 10,24,000 पे अगर 18% हम लॉस करेंगे तो हमारी जो सेल प्राइस बनी थी 8,40,000 रुपये थी। लेकिन अगर कह रहा है कि 10,24,390.24 पे अगर हम लोग 10.5% मुनाफा लेना होता, तो 10,24,390.24 पे अगर 10.5% हम मुनाफा ऐड कर दें तो टोटल मुनाफा बनता है 1,07,560.97 का। तो जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास अगर इस सेल प्राइस पे ये गाड़ी सेल हो जाती तो हमें इतना मुनाफा हो जाता 10.5% का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। अ शॉपकीपर सोल्ड अ टेबल फॉर ₹8,400। ही लॉस 6% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार है, उसने एक मेज़ बेची तकरीबन 8,400 रुपये की, जिस पर उसने 6% लॉस किया है। तो हमसे क्या मांगा गया है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, यानी उस टेबल की कॉस्ट प्राइस आप मालूम करना है कि उसने उसके वो टेबल कितने की उसने ख़रीदी थी, और जो उसने बेची 8,400 की, तो उसने 6% जो लॉस किया वो कितना बनता है। तो इस क्वेश्चन के भी तकरीबन 2 मेथड हैं। तो पहले देख लेते हैं मेथड 1। तो ये है मेथड 1। इसके बाद हम लोग सीखेंगे मेथड 2 पे।
तो पहले मेथड 1 समझ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 1। तो हमें क्या क्या दिया गया है इसमें, सेल प्राइस दी गई है वो जो कि बनती है 8,400 रुपये, और लॉस परसेंटेज हमें दिया है जो कि बनता है 6%। हमसे क्या मांगा गया है, कॉस्ट प्राइस जो हमने मालूम करनी है। तो कॉस्ट प्राइस का मैं फार्मूला पहले से बता दूं। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला है सेल प्राइस प्लस लॉस। ये इस फार्मूले हम लोगों ने पुट करना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले लॉस परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। लॉस परसेंटेज का फार्मूला है लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो इस कॉस्ट प्राइस तो हमने मालूम करनी है, तो हमें मालूम नहीं है और ना हमें लॉस मालूम है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सेल प्राइस प्लस लॉस लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस की जगह पे। तो सेल प्राइस हमें मालूम है, लॉस परसेंटेज भी मालूम है, तो इसके ज़रिए हम लोग आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस बाय सेल प्राइस प्लस लॉस मल्टीप्लाई 100। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सेल प्राइस प्लस लॉस को इस साइड पे लेंगे, तो ये बन जाएगा लॉस परसेंटेज इनटू सेल प्राइस प्लस लॉस इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई 100। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। लॉस परसेंटेज है हमारे पास 6 इंटू सेल प्राइस हमारे पास 8,400 प्लस लॉस हमें मालूम नहीं कितना है, तो ऐसे ही लिख लेंगे। और दूसरी साइड पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 100L। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आती है वो आ जाएगी 50,400 प्लस 6 को L के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 6L बन जाएगा इज इक्वल टू 100L। इस 6L को मैं इस साइड पे लाता हूँ, तो ये बन जाएगा 50,400 इज इक्वल टू 100L माइनस 6L। तो ये आ जाएगा, ये दोनों माइनस होने के बाद आ जाएंगे 94L इज इक्वल टू 50,400। 94 यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे आ जाएगा L इज इक्वल टू 50,400 बाय 90। तो लॉस की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, लॉस हमने कितना किया है 536.17। तो लॉस हमें मालूम हो गया कि 536.17 रुपये हमने लॉस किया है। तो अब हम ढूंढ लेते हैं कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस का फार्मूला था सेल प्राइस प्लस लॉस। सेल प्राइस भी हमें मालूम हो गई, लॉस भी हमें मालूम हो गया, तो ये दोनों ऐड कर लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस ये दोनों ऐड हो जाएंगे वैल्यूज पुट करने के बाद। 8,400 प्लस 536.17, तो इससे कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगी 8,936.17। तो ये हमें कॉस्ट प्राइस मालूम हो गई। ये था हमारा मेथड नंबर 1। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब देख लेते हैं मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2 में एक फार्मूला मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था, पिछले क्वेश्चन में, कि कॉस्ट प्राइस जब आपको लॉस परसेंटेज और सेल प्राइस दी गई हो, तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि 100% बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई सेल प्राइस। तो इस फार्मूले में बस आप लोग सिंपल लॉस परसेंटेज और सेल प्राइस की वैल्यू पुट करने के बाद आप आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 बाय 100 माइनस लॉस हम लोगों ने कितना किया है, लॉस परसेंटेज हमें मालूम है 6%
ये भी परसेंट ज़रब सेल प्राइस हमारे पास है 8400, तो इससे हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 बाय ये दोनों माइनस हो के 94 परसेंट काट लें तो बस सिंपल यही रह जाएगा मल्टीप्लाई 8400, तो इससे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आ जाएगा 8,40,000 बाय 94, तो इससे कॉस्ट प्राइस आ जाएगी इन दोनों को डिवाइड करने से 396 पॉइंट 8,936.17, तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई 8,936.17। तो उम्मीद है आपको दोनों तरीके समझ आ गए होंगे, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 आता है हमारे पास। अ बायर बाइज राइस एट ₹120 पर केजी, यानी एक ख़रीदार है उसने चावल ख़रीदे 120 रुपये पर केजी के हिसाब से, यानी उसको जितना भी चावल पड़ा है 120 रुपये 1 किलो के हिसाब से पड़ा है। व्हाट प्राइस पर केजी मस्ट ही सेल द राइस, तो कितनी कीमत पर वो 1 किलो के हिसाब से चावल को बेचे टू गेन 20%, यानी गेन हम लोग कहते हैं प्रॉफिट को, तो उसको कितना हो 20% मुनाफा हो, यानी 120 रुपये पे 20% मुनाफा अगर वो लेना चाहे तो कितनी कीमत पर वो चावल बेचे। तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हमें क्या क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दी गई है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास आती है ₹120, और क्या मांगा गया है प्रॉफिट परसेंटेज हमें दी गई है 20%। मांगा क्या है सेल प्राइस, हमें मांगी है कि कितने पर वो चावल बेचे तो उसको मुनाफा मिले। तो सेल प्राइस का मैं फार्मूला बता दूं, सेल प्राइस का जो फार्मूला है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी इन दोनों को हम ऐड कर लें तो सेल प्राइस हमें मालूम हो जाएगी। तो प्रॉफिट हमें नहीं पता कि 20% कितना बनता है 120 का, तो पहले हम प्रॉफिट ढूंढेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे कॉस्ट प्राइस को और प्रॉफिट को, तो हमें सेल प्राइस मालूम हो जाएगी। तो प्रॉफिट को मालूम करने के लिए प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हम यूज़ करते हैं, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो हम लोग क्या करते हैं वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें मालूम है 20 इज इक्वल टू प्रॉफिट हमें मालूम नहीं, कॉस्ट प्राइस हमें मालूम है 120 मल्टीप्लाई 100। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, जो प्रॉफिट को छोड़ के बाकी चीज़ें हैं वो हम दूसरी साइड पर लेंगे, तो ये जाएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 120 बाय 100। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो कट जाएंगे, तो प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 24। तो प्रॉफिट हमें मालूम हो गया, अब हम लोग कॉस्ट प्राइस के साथ इसको ऐड करके सेल प्राइस मालूम कर लेंगे। तो सेल प्राइस का हमारे पास फार्मूला था कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो इससे क्या आ जाएगा सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 120 प्लस प्रॉफिट अगर हम 24 ऐड कर दें तो इससे हमारे पास जो सेल प्राइस आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 144 रुपीज़ पर केजी। तो ये थे हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, यानी 144 रुपये का अगर हम बेचें तो 24 रुपये हमें प्रॉफिट होगा, 120 हमारी कॉस्ट प्राइस होगी, हम लोग 20% उस पर मुनाफा कमा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है हमारे पास। अ मैन गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹370
रुपीज़ बाय सेलिंग अ साइकिल एट रुपीज़ 10,500। यानी एक बंदा है, उसने क्या किया है, 370 रुपये प्रॉफिट कमाया है ये 10,500 रुपये की साइकिल बेच के। यानी 10,500 रुपये में 370 रुपये उसने प्रॉफिट कमाया है। फाइंड इट कॉस्ट प्राइस, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस मालूम कर लो जो उसको साइकिल उसने कितने की ख़रीदी थी, एंड प्रॉफिट परसेंटेज, और उसके साथ प्रॉफिट परसेंटेज भी हमें बता दें कि टोटल उसने कितना प्रॉफिट, ये जो 370 रुपये कमाया है, ये कितने परसेंट बन रहा है उसकी कॉस्ट प्राइस पे। तो हम लोग देख लेते हैं सोल्यूशन इसका। सोल्यूशन में हमें क्या क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है सेल प्राइस हमें दी गई है कितनी है, रुपीज़ 10,500। इसके साथ साथ हमें दिया गया है प्रॉफिट जो बनता है 370 रुपये, और हमसे क्या क्या मांगा गया है, कॉस्ट प्राइस मांगी गई है जो हमें मालूम करनी है, और साथ में प्रॉफिट परसेंटेज भी मालूम करना है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस हम लोग मालूम करनी है तो उसका फार्मूला क्या है। तो कॉस्ट प्राइस का जो फार्मूला है वो है सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट, यानी इन दोनों का माइनस कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस हमें मालूम हो जाएगी। तो सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस हमारे पास कितनी है 10,500 माइनस प्रॉफिट हमारे पास कितना है 370 रुपीज़। तो इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 10,130 रुपीज़, यानी 10,130 रुपये की हमें साइकिल ख़रीदी थी, और 370 रुपये उसमें मुनाफा ऐड करके 10,500 रुपये की हमने सेल कर दी थी। अब हम देख लेते हैं कि ये जो 370 रुपये है ये 10,130 पे कितना परसेंट बन रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम जब मालूम करते हैं तो उसका फार्मूला है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, प्रॉफिट हमें मालूम है 370 बाय कॉस्ट प्राइस है 10,130 मल्टीप्लाई 100। तो इससे आ जाएगा ये एक सिफर इसके साथ कट जाएगा, 10 के पहाड़े पे हम लोग इसको काट देते हैं, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास इज इक्वल टू 3,700, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया बाय 1,113। तो इससे आता है प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास 3.65%, यानी हमने तकरीबन 10,130 पे 3.65% मुनाफा कमाया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है 3.2 का। अ वॉच इज़ बॉट फॉर रुपीज़ 16,780 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ 17,300। फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। यानी क्या मतलब कि एक घड़ी ख़रीदी गई थी 16,780 रुपये की, और उसको उसने दुकानदार ने बेचा है कितने का, 17,300 रुपये का। तो क्या करना है, इसमें हमने प्रॉफिट भी ढूंढना है और प्रॉफिट परसेंटेज भी ढूंढना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दी गई है इज इक्वल टू कितनी है 16,780 रुपीज़, यानी 16,780 रुपये की इसने ख़रीदी है। कॉस्ट प्राइस इसकी 16,780 है। इसके बाद उसने सेल प्राइस कितनी है हमारे पास 17,300, यानी 17,300 की उसने सेल कर दी थी। अब हमसे क्या क्या मांग रहा है, प्रॉफिट मांग रहा है कि कितना बनेगा, और साथ में क्या मांग रहा है प्रॉफिट परसेंटेज कि वो कितना बनेगा। तो प्रॉफिट के लिए फार्मूला हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉफिट का फार्मूला क्या है। ये हम लोग देख रहे हैं कि सेल प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है तो प्रॉफिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस हमारे कितनी है 17,300 माइनस कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 16,780। तो प्रॉफिट हमारा टोटल कितना बन रहा है 520 रुपये का। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया प्रॉफिट का, क्या वो कितना है 520 रुपये। इसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज ढूंढ लेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला है वो क्या है, प्रॉफिट बाय
कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट जो हमारे पास आया वो कितना है 520, और जो कॉस्ट प्राइस थी वो हमारे पास कितने थे 16,780 मल्टीप्लाई 100। तो हम लोग क्या करते हैं 10 के पहाड़े पे इसको भी काट लेंगे, इसको भी काट लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 5,200 बाय 1,678। तो इससे प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा हमारे पास 3.09, या प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा 3.1%। तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया 3.1%, यानी तकरीबन 17,000 की जो हमने बेची है उस पर हम लोगों ने 520 रुपये प्रॉफिट कमाया, और वो कितना बन रहा था 3.1% बन रहा था। तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 14 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अ शॉपकीपर सोल्ड अ टेलीविज़न एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%। यानी एक दुकानदार था, उसने टेलीविज़न सोल्ड किया है, बेचा है, कितने का 8% मुनाफे पर। इसके बाद द बायर सोल्ड इट फॉर ₹52,500 एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ 10%। तो जिस बायर ने इस दुकानदार से टीवी ख़रीदा था, उस बायर ने किसी और कस्टमर को 52,500 का टीवी बेचा और उस पे 10% उसने नुकसान किया। यानी एक शॉपकीपर से किसी बायर ने टेलीविज़न ख़रीदा, फिर उस बायर ने किसी और कस्टमर को टेलीविज़न सोल्ड कर दिया। तो जिस शॉपकीपर ने बायर को बेचा था उसने तो 8% मुनाफा किया, लेकिन जिस बायर ने किसी दूसरे कस्टमर को बेचा था 52,500 का, उस पे 10% लॉस किया है। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टेलीविज़न। तो इस टेलीविज़न की ओरिजिनल प्राइस क्या थी, तो ये अब हमने देखना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें क्या क्या बताया गया है, पहले हमें दिया गया है सेल प्राइस दी गई है जो कि बनती है 52,500। इसके बाद इसने हमें बताया है कि इस बंदे ने लॉस किया है। पहले हम इस बायर का देख लेते हैं, कस्टमर से जो इसने कस्टमर को जिसने टीवी बेचा था 10% नुकसान पे 52,500 पे। तो लॉस परसेंटेज इसमें कितनी आ रही है 10% आ रही है। इसके बाद इसने हमसे क्या मांगा है कॉस्ट प्राइस, इस टीवी की प्राइस मांगी है, और साथ साथ हम लोग इसमें लॉस भी ढूंढेंगे कि लॉस कितना हुआ है। 52,500 पे 10% कितना लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंटेज का हम फार्मूला देख लेते हैं। लॉस परसेंटेज का जो फार्मूला है वो बनता है लॉस बाय कॉस्ट प्राइस बाय 100। यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस को क्या करते हैं, फार्मूला ले लेते हैं सेल प्राइस प्लस लॉस। यानी जो सेल प्राइस है और जो लॉस है, इन दोनों को प्लस करने से कॉस्ट प्राइस बनेगी। क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ था तो इसलिए हम लोग सेल प्राइस में उसको ऐड कर रहे हैं कि जो कम की लॉस थी, सेल प्राइस उससे कम थी, तो लॉस को इसमें ऐड करने से कॉस्ट प्राइस बन जाएगी। टोटल हमें वैल्यू मालूम हो जाएगी कॉस्ट प्राइस की। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं सेल प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस की जगह सेल प्राइस और लॉस को पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस बाय सेल प्राइस प्लस लॉस मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो लॉस परसेंटेज हमें मालूम है कितना है 10%। उसके बाद लॉस बाय सेल प्राइस कितने थे 52,500 प्लस लॉस मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम क्या करते हैं, ये जो डिवाइड में जो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं, जो बटा के नीचे वैल्यूज़ आ रही हैं, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये बन जाएगा 10 इंटू 52,500 प्लस लॉस इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई एल। अब हम क्या करते हैं इनको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 5,25,000
प्लस 10 मल्टीप्लाई एल से आ जाएगा 10L इज इक्वल टू 100L। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस प्लस 10L को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो इससे आ जाएगा 100L माइनस 10L इज इक्वल टू 52,500। तो इससे आ जाएगा 90L इज इक्वल टू 52,000 सॉरी यहाँ पे 5,25,000 है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इस 90L को ख़त्म करेंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों साइडों पर, तो इससे आ जाएगा L इज़ इक्वल टू 5,25,000 बाय 90। तो लॉस हमारे पास कितना आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 5,838.33। तो यहाँ पे हमें लॉस मालूम हो गया 5,833.33। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग समझ लें कि यहाँ पे एक था शॉपकीपर, दूसरा था बायर और तीसरा था कस्टमर। अब इस शॉपकीपर ने इस बंदे को एक टीवी बेचा जो कि प्रॉफिट इसने कमाया था 8%। इस बंदे ने वो टीवी एक और कस्टमर को बेच दिया। इस बंदे ने जो सेल किया था, सेल प्राइस थी इसकी 52,500। इस बंदे को जब बेचा तो इसने क्या किया है, लॉस किया था 10% का इस बंदे को जब इसने बेचा। अब हम लोगों ने जो ये लॉस मालूम किया है ये इस बायर का है, जो कि कितना बन रहा है, लॉस बन रहा है 5,833.33। जब ये इसमें हम लोग कॉस्ट प्राइस मालूम किए तो वो तकरीबन अभी कॉस्ट प्राइस हम मालूम कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस बनेगी सेल प्राइस प्लस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस इस बंदे की कितने बनेगी, इस बायर ने वो टीवी असल में कितने का ख़रीदा है, वो है 52,500 प्लस 5,833.33। तो इससे जो कॉस्ट प्राइस आ रही है वो कितनी आ रही है, 58,333.33। तो ये अब कॉस्ट प्राइस जो आ रही है ये इस बायर की आ रही है कि ये इस बायर ने जो ख़रीदा था 58,333.33, यानी इस बंदे ने, इस बायर ने 58,333.33 का ख़रीदा था। जब इसने इस कस्टमर को बेचा, इस थर्ड पर्सन को बेचा, तो 10% लॉस के साथ, यानी 5,833.33 का इसने नुकसान किया और सेल प्राइस इसकी बन गई थी 52,500। यानी इस बायर की जो कॉस्ट प्राइस है वो बन रही थी 58,333.33। यानी इस बायर ने इस शॉपकीपर से जो टीवी ख़रीदा था इतने का ख़रीदा था। अब ये जो कॉस्ट प्राइस है वो इस शॉपकीपर की असल में सेल प्राइस है, यानी इस बंदे ने 58,333.33 का टीवी जो बेचा है वो इस बंदे को बेचा है, तो इसकी सेल प्राइस होगी और यही इसकी कॉस्ट प्राइस होगी। अब हम क्या करते हैं कि जो इसकी कॉस्ट प्राइस थी ये इसकी सेल प्राइस थी, यानी अब ये जो कॉस्ट प्राइस है इसको हम, जो पहला जो हमारा शॉपकीपर था जिसने 8% मुनाफा किया था, इसकी सेल प्राइस को शो करके अब हम आगे सवाल चलाएंगे। तो हम क्या करते हैं, नाउ शॉपकीपर सेल प्राइस, यानी हमने क्या किया, इस शॉपकीपर की हमने सेल प्राइस को शो किया है जो कि इस बायर की कॉस्ट प्राइस है। यानी ये जो कॉस्ट प्राइस है अब इस शॉपकीपर की सेल प्राइस शो होगी, वो कितनी बन रही है 58,333.33। ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब इस
शॉपकीपर ने क्या किया है कि जिस प्राइस पे इसने बेचा है, यानी जो इसकी 58,000 जो इसकी प्राइस है, उस पे इसने क्या किया है, प्रॉफिट परसेंटेज इसने कमाया है कितना, 8%। यानी अब हमने ये पहले मालूम करना है कि इसकी प्रॉफिट कितना बन रहा है, उसके बाद टीवी की ओरिजिनल प्राइस हम लोग मालूम करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस का फार्मूला हम लेंगे सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट, यानी इस सेल प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, जो इजाफी हमने रकम कमाई है उसको हम लोग माइनस कर देंगे, उससे हम लोगों को ये ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस मालूम हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की जगह सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट कर लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे हमें सेल प्राइस मालूम है कितना, 58,333। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगी प्रॉफिट परसेंटेज था हमारे पास 8%, और जो प्रॉफिट है हमने मालूम करना है सेल प्राइस से 58,333.33 माइनस प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100। अब हम क्या करते हैं, नीचे का जो ये डिवाइड में जो हमारे पास वैल्यू है इसको हम साइड पे ले जाएंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 8 इंटू 58,333.33 माइनस पी इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई पी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अंदर जो वैल्यूज़ हैं इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे आ जाएगा 4,66,666.66 माइनस 8 को पी के साथ ज़रब दें तो 8 पी आ जाएगा इज इक्वल टू 100 पी। इसको ज़रब दे दें 100 पी, ये हम लोग इस साइड पे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 4,66,666.66 इज इक्वल टू 100 पी प्लस 8 पी। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इससे आ जाएगा 4,66,666.66 इज इक्वल टू 108 पी। अब हमें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, तो हम लोग इस 108 पे डिवाइड कर देंगे, तो इससे आ जाएगा P इज इक्वल टू 4,66,666.66 डिवाइड बाय 108। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया, 4,320.9। यह हमें प्रॉफिट मालूम हो गया कि इस शॉपकीपर ने 58,333 पे 4,320 प्रॉफिट कमाया है। तो अब हम क्या कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस मालूम कर लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला था सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी हमारे पास, सेल प्राइस हमारे पास आ जाएगी 58,333.33 माइनस प्रॉफिट हमने कमाया है 4,320.9 का, तो ये माइनस करने से कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगी 54,012.34। यानी क्या मतलब कि इस शॉपकीपर ने 54,012 रुपये का टीवी ख़रीदा, 4,320 रुपये उस पर मुनाफा कमाया और एक दूसरे बंदे को बेच दिया। इस दूसरे बंदे की ये दोनों कीमतें मिला के जो 58,333 बनती थी वो उसकी कॉस्ट प्राइस थी। जब उसने आगे वो टीवी बेचा तो 5,833.33 का उसने लॉस किया, जो कि वैल्यू बन रही थी 52,500 रुपीज़ की। तो उम्मीद है आपको ये मशक समझ आई होगी, ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगर किसी पॉइंट की आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और या फिर अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप दोबारा वीडियो को देख लें। वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।